बुरे शख्स के लिए कभी भी बुरे मत बनो। बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। मोमिनो, ये कभी भी ख्याल ना करना कि जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो तो उन्हें उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिस दिन निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, भला क्या हम फरमाबरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे? किसी को आंसू देने से पहले ये सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। ए इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयां फैला देते हैं। किसी का इतना मत दिल दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। तुम्हारे पास जो कुछ है सब फानी है, और सब्र करने वालों को हम भले आमाल का बेहतरीन बदला जरूर अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला के पास जो कुछ है वही बाकी रहने वाला है। अल्लाह ताला सूरह नमल में कुरान पाक में फरमाते हैं, जो शख्स कयामत के दिन नेक अमाल लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज होंगे। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम आमाल किया करते थे, और जो शख्स उस दिन बुराई के साथ हाजिर होगा उसे औंधे मुंह आग में फेंक दिया जाएगा। जिंदगी के बहुत सारे असबाब में से एक सबक ये भी सीखा है मैंने कि जब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं मामला, तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह, मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें क्या क्या दे रहा है दुनिया में उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मकाफात अमल की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब, किसको, कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे, तो उसका बदला जन्नत ही है। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। जब कोई अपना मुकदमा अल्लाह के आगे रख देता है तो फिर उसका बदला अल्लाह लेता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। सूरत बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी की कुछ भी काम ना आएगा। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह जरूर करेगा। सूरत बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। सीना हाजिर मगर फिर भी जमाने वाले जाने क्यों पीछे से ही वार किया करते हैं। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, लेकिन कभी भी झुक कर मोहब्बत या इज्जत मत मांगना। अगर कोई आपको खोने के बाद मुतमईन है तो उसने कभी आपकी परवाह ही नहीं की। लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नसीब नहीं छीन सकते। कुछ लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों के साथ बंधे रहते हैं। मुखलिस शख्स तन्हा रह जाता है, इसलिए नहीं कि उसका कोई साथ नहीं देता, बल्कि उसका ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो मुनाफिक, बेईमान और बेज़मीर लोगों के साथ ताल्लुक रखे। हमेशा मुखलिस लोगों से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर उनसे आगे निकल जाने का हुनर सीखिए। दुनिया का कोई भी जज्बा हद से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो नुकसान देने लगता है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। जब तक किसी तकलीफ से हम खुद नहीं गुजरते हमें उस दर्द का अंदाजा ही नहीं हो सकता। हम सिर्फ तसल्ली के लिए एक दूसरे से कह देते हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ सकते उस दर्द को जिस दर्द, अज़ियत और तकलीफ से हम गुजर रहे होते हैं। उसका आलम सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अफसोस की बात है कि लोग दूसरों के नुकसान पर खुश होते हैं। नसीब का मवाजना परेशानी पैदा करता है। अपना नसीब कबूल कीजिए। दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा दे। जो लोग मतलब निकालने के लिए पाँव पकड़ लेते हैं वही लोग मतलब निकलते ही गर्दन भी पकड़ सकते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर बैठते हैं।
जब रिश्तों को ठंड लगने का खतरा हो तो गर्माहट के लिए कुछ देर खामोशी की चादर ओढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं। धोखा लोग नहीं देते, धोखा हम खाते हैं। हमारा यकीन, हमारा एतबार, हमारा एतमाद और सबसे बढ़कर हमारी तवक्कुआत हमें धोखा दे जाती हैं। सब माँ बाप, बहन भाई, शौहर, औलाद, ये तो जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत तक साथ निभाने वाले सहारे हैं। रोज़े क़यामत सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। माँ को औलाद की फिक्र न होगी, बाप को अपने खानदान का ना पता होगा, क्योंकि तब सिर्फ एक ही ताल्लुक अहम होगा, अल्लाह और बंदे का। जो तब अहम होगा वो अब भी उतना ही अहम है। हकीकी ताल्लुक तो तुम्हारा और अल्लाह का है, बाकी सब तो फानी है। बुरे शख्स के लिए कभी भी बुरे मत बनो। बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। ये हालात मुश्किल हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। वो तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। यकीन रखो कि मौजज़े सब्र करने वालों के लिए ही हैं। इस इंतजार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया, और तुम्हें कभी भी इन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियां कभी खाली नहीं जाएंगी, क्योंकि दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती। बस दुआओं की कबूलियत का वक्त मुख्तलिफ होता है, इसलिए तुम्हें सब्र करना है उस वक्त के आने तक, और यकीन रखना है कि जब भी आएगा तुम्हारे हक में बेहतर बनकर आएगा।